अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मजजूबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सदके की नियत से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी सुनने वाले चाहने वाले दुनिया के किसी भी कोने में अल्लाह ताला आप सबको और आपके अहलो याल को तमाम ज़मीनी और आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए, जिन्नो वाइंस के शर से हाथ से दिन कैसे से महफूज फरमाए। आज एक हमारे सब्सक्राइबर है, मुझे बताया गया था कि एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि कोई इस तरह का अमल बताएं जिससे हम बुज़ुर्गों से जो उनसे इस फानी दुनिया से चले गए हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, नेक बंदे हैं, जिनके दरबार हैं, जिनके सिस्टम है, तो उनसे मुलाकात के लिए, उनसे फैज़ लेने के लिए क्या तरीक़ाकार है, कैसे हम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक मैं अमल बता देता हूँ, फिर मैं आपको आगे वो भी बात बताऊँगा कि ये मैंने जब किया था तो फिर ये इसके साथ क्या हुआ था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सा अमल है ये कोई बच्चों वाला अमल नहीं है, ठीक है। जो से आसान आसान अमल है ना यूट्यूब के ऊपर, अगर वो आप करना चाहें तो वो आप करके देख लें, उससे कुछ भी नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह, उससे कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ उन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए या क्या उनका नीयत है, क्या उनकी नीयत है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता। बात यह है कि जो सा ये वाला अमल है ये बहुत थोड़ा सा हैवी है, लेकिन इसमें नुकसान होता भी है और नहीं भी होता। ये हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत होती है, अपना अपना उसका एक उसके पीछे हाथ होता है कि इसके पीछे कितना हाथ है, उनकी कितनी नज़र है, कितनी तवज्जो है। आजकल के जो उनसे शागिर्द हैं, जो उनसे उस्ताद हैं, वो भी उस तरह के हैं जिस तरह की कोको उदा दे कोको दे बच्चे। वही साहब है, वो उस्ताद कह देते मेरी नज़र है, वो नज़र उसकी किधर होती है, रात को फिल्में देख रहा होता है, रात को वो फिल्में देख रहा होता है, शागिर्द बेचारा फंस जाता है, फिर बाद में लोगों से इलाज करवाता रहता है, इलाज उसका होता नहीं है। वो फिर कभी दवाइयाँ, कभी अल्ट्रासाउंड, कभी फलाना साउंड, कभी केड़ा साउंड, कभी केड़ा साउंड, कभी केड़ा साउंड, वो फिर ये इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं। तो मैंने आपको बात वही बताता हूँ जितनी मैं मेरे तजर्बे में हो। बात यह सूरत मुजम्मल है, सूरत मुजम्मल शरीफ है, जो मेरे भाई ने कहा है तो उसको मैं ये बता देता हूँ कि सूरत मुजम्मल जोन सी है, वो आप जब नया चांद चढ़ जाए, नया चांद चढ़ जाए तो कोई भी पहली जुमेरात आए, आपने उस जुमेरात को बैठ जाना है, तन्हाई में बैठ जाना है। ये मेरी बहनें भी कर सकती हैं और हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है इस अमल को। अगर मर्द है, अगर मस्जिद में करना चाहें तो मस्जिद में भी कर सकते हैं, अगर घर में बैठ कर करना चाहें घर में भी कर सकते हैं। एक अलग रूम का इंतज़ाम करें, साफ़ सुथरा, उसमें खुशबू वगैरह लगाएं। रिजालुल गैब का आप ख्याल रखें। रिजालुल गैब का अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए मैं आप वैसे किबला रुख बैठ के फ़िलहाल ऐसे कर लें, तो उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा। वो थोड़ी सी वो भी लंबी लंबी है वीडियो, उसको वो समझाना ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी अकल पूरी पूरी है, ठीक है ना। मेरा इतना शातिर दिमाग नहीं ना है जैसे अक्सर लोगों का होता है, मेरा इतना दिमाग नहीं है, वो मुझे समझाने में थोड़ी सी दुश्वारी होगी, तो वो बना दूंगा। अगर कोई बंदा मुझे कहेगा तो उसके लिए मैं बना दूंगा। वैसे आप किबला रुख बैठ जाएं, पाक साफ सुथरा लिबास का इंतज़ाम करें। जो उनसे पहले चांद की नहीं पहली जुमेरात कोई भी आ जाए, आसान लफ्ज़ों में आपको समझा रहा हूँ। आप उस शब को आप बैठ जाएं, ईशा की नमाज़ पढ़ें। ईशा की नमाज़ पर जब आप सोने लगें, आपका दिल कर रहा है कि मैं अब सो जाऊं, तो आपने सोने से पहले आपका टाइम है ना कितने बजे, मैं 11 बजे सो जाता हूँ, आप थोड़ा सा टाइम पहले उठ के, ताकि फिर बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है, मैं ये आपको पहले वाज़ह कर दूँ, मिलना मुलना किसी से नहीं है, बात भी नहीं करनी। हाँ कोई बहुत बहुत ज़रूरी है तो आप उसका जवाब देकर अपने बिस्तर पर अल्लाह का नाम लेकर सो जाएं। सूरह मुज़म्मल शरीफ है, ये आपने 33 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक 33 मरतबा, और 40 मरतबा आपने सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़नी है। और जब आपने पढ़ना, अपना पहले आपने सार कर लेना है। इसमें ये 41 दिन का ये अमल है। 41 दिन के अंदर अंदर आपको ख्वाब के ज़रिए, ये भी हो सकता है आपके सामने कोई ना कोई, जिस बुजुर्ग का आप तसव्वुर रखोगे वो आ जाएंगे। लेकिन मेरे तजर्बे में ये चीज़ आई है कि इसमें अक्सर ऐसे होता है, क्योंकि ये जो सब बुजुर्गों वाली लाइन है किसी को देखना, ये तो जब बंदे की बात नहीं आँख खुलती है ना, तो तब उनसे मुलाकात होती है, जो सी है जेन्युइन बात है। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये जब जिनकी बात नहीं आँख खुली होती है, ये सारे मामलात आपकी रूहानियत के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपके अंदर कितनी रूहानियत है, आपके अंदर कितनी रूहानियत है,
फिर ही आपको पता चलता है, फिर आप बहुत कुछ जान सकते हो। वो फिर आप ऐसे बैठे होगे, बेशक आप चाय पी रहे, खाना खा रहे, आप सोचना है, सोचना तो सब्र में लाना है, यार मेरा फलाने बंदे से रब्ता आप करवा दो। आपने ऐसे कह देना नहीं, भी आप कहते हैं यार सोचना तो सब्र करना है, यार मैं फलाने बुजुर्ग को मिलना चाहता हूँ, वो आपको मिलेंगे, आपकी आंखों में उतरना शुरू हो जाएंगे, आपके दिमाग में उतरना शुरू हो जाएंगे, तबीयत थोड़ी सी आपकी बदली सी, या इस तरह क्या लफ्ज़ क्या यहाँ पे अब बोलूँ, थोड़ी सी तबीयत में चेंजिंग आएगी आपकी। तो वो बात नहीं, जो सा सिस्टम जिनका खुला होता है, मेरे इल्म के मुताबिक शायद किसी के पास हो इस तरह के सिस्टम, लेकिन मेरे इल्म में तो यही चीज़ है, जिसका बातनी आंख खुली होती है वो इस तरह देख सकता है। अगर वो कहता है कि मैं इसका आमिल बन, जो सूरह मुज़म्मल शरीफ जो सी है ये आप 40 मरतबा पढ़ के 33 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये पढ़ने के बाद 40 मरतबा आप ये पढ़कर उसके बाद दुरूद पाक पढ़कर आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, चंद दिनों में आपको ऐसा महसूस होने लग जाएगा कि मेरे पास कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। लेकिन मैं आपको, ये मेरे तजर्बे में चीज़ है, ये ना कोई मोकलात आ जाते हैं, ये अक्सर ऐसे मैंने 1 2 3 दफ़ा जमाया, ये कोई मोकलात आ जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग भी आ जाते हैं, लेकिन अब मुझे वहाँ पे कंफर्म करना मुश्किल हो रहा है कि ये वाकई वो बुजुर्ग हैं या ये मोकलात की शक्ल है। ये नहीं मेरे से आज तक, मैं अभी कहूँ मेरे से ये जज नहीं हो पा रहा कि ये मोकलात आते हैं या फलाने बुजुर्ग, क्योंकि जो उनसे ये चीज़ें, ये भी बहुत नूर सा आता है, ऐसे कर नूर सा करके आता है, रोशनी पहले थोड़ी सी तबीयत आपकी ऐसे ना डर नहीं, कांपता नहीं है, वैसे तिरेलियाँ सी आने लग जाती, थोड़े से तबीयत में तलखी सी पैदा होना शुरू हो जाती है, दिल थोड़ा सा घबराने भी लग जाता है, और दिमाग जो सा वो आपका ऐसे सुन सा होना शुरू हो जाता है। तो वो फिर सामने वो अपना नजूल होता है उनका, वो अब पता नहीं वो रोशनी, वाकई वो बुजुर्ग आते हैं जिनको मिसाल के तौर पर फलाना बुजुर्ग है जी, तो दाता साहब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हमें, तो पाकिस्तान में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दाता हजरत दाता गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की हंसी है। अब देखें, हमने ज़ाहरी तौर पे तो दादा साहब को उनको नहीं देखा हुआ, अब किसी वक्त ये है बहुत आगे वाली बात है जो मैं अपनी शेयर कर रहा हूँ, वो अमल आपको बता दिया, वो बात ख़त्म होगी, लेकिन मैं आपको और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी टाइम ऐसे होता है शैतान भी आ जाता है, वो उस तरह का रूप लेके, समझना समझाना एनालिसिस करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये शैतान की तरफ से रहमान की तरफ से है। अब कई लोग अपनी अक्ल के मुताबिक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो एक तजर्बा शुदा में चीज़ है, वो जो उनसा अमल है वो होगा, उससे यही चीज़ें आती हैं, मेरा ख्याल, मुझे तो यही लगता है। बाकी किसी बुजुर्ग का दीदार करना, हाँ अगर आपके अंदर इतनी दिल चाहत है, आप इतने नेक फकीज़ा लोग हो, आप दरबार पे जाओ, वहाँ पे 1 2 3 4 5 मरतबा जाओ, वहाँ पे आप अपना रोना धोना करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह ताला ये मैं आपका नेक बंदा, इनका मैं दीदार करना चाहता हूँ, तो मुझे इनका दीदार करवा, तो अल्लाह ताला के हुक्म से होगा। बुजुर्ग मेरा मानना ये है, बेशक हम जो मर्जी हैं कि कोई कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात है बस, इसके अलावा और कोई भी कायनात के अंदर चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा तो ये अकीदा है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाए तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन जिनकी बातनी आँख खुली होती है ना, वो भाई, क्योंकि जब कोई भी बुजुर्ग है वो जब दुनिया से चला जाता है, तो जब दुनिया में हाजिर होता है, उसकी जो सी 1% रोशनी होती है ना दुनिया के ऊपर होती है, 1% उसकी एक कुदरत होती है अल्लाह ताला ने जो सी उनको दी होती है। ये मैं बिल्कुल कसम खुदा के खा कहता हूँ, जब बंदा दुनिया से कोई भी चला जाता है ना, तो उसकी जो सी 9 आंखें उसकी हो जाती हैं, उसकी 9 आंखें हो जाती हैं। करम दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर, उसकी ना 9 आंखें हो जाती हैं, उसकी जो सी रूहानी ताकत होती है ना, तो वो 9 गुना बढ़ जाती है, 9 गुना बढ़ जाती है। ये मेरी आप बात, ये मेरा बेटा आ गया था, मैं अंदर रूम में बैठा हूँ अपने ना, तो मेरा बेटा आ गया था, तो 9 पॉइंट उस बुजुर्ग के बढ़ जाते हैं, उसकी 9% आंखें काम करती हैं रूहानी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर नहीं, बातनी तौर की बात कर रहे हैं। तो जब आप वहाँ पे जाके रोगे गड़गड़ाओगे, एक मेरे पास माई आई थी, वो माई मुझे कहती आके कि भाई मुझे ना, मैं वहाँ पे गई थी हुजरा शाह मकीम ना, उधर है, इधर
हमारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको पता होगा उजरा शाम की, वहाँ पे दरबार है उजरा शाम की वालों का, वहाँ पे गई, काफ़ी उसकी पता नहीं क्या परेशानी थी, 12 उसने बताई थी, वो बात लंबी हो जाएगी। एक दिन वो बड़ी रोई गिड़गड़ाई, बड़ी रोई गिड़गड़ाई, रो रो के तो घर जब इधर आई है, अपने घर आई है, तो रात को सोने लगी है, तो अगरबत्तियों की पहले खुशबू आने शुरू हो गई। बाद में वही बुजुर्ग उसके उनके सामने आ गए। वो उसने फिर कहा कि मुझे ऐसे ऐसे ये मसला है, ये मसला है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से जितनी था काम उन्होंने कर दिया। अब ऐसे भी हो जाए, अब उसने तो कोई अमल नहीं किया, वहां पे वो रोई थी। अब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती, उसने मुझे ये बताया था। 12 जून से बात नहीं आके, बात नहीं आके जब खुली होती वो फिर हर चीज़ से मुलाकात कर लेता है, हर बंदे से रब्ता कर लेता है जब बात नहीं खुली होती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की बात पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया करें तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये जो सा चैनल इसके ऊपर बिल्कुल लाइव और हक सच की बातें बताई जाती है। अगर कोई यहाँ से कोई बात सीख लेगा, समझ लेगा, अमल कर लेगा, आपकी भी बख्शेगा और हमारी भी बख्शे मगफिरत का ज़रिया बनेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।